बच्चों, तो आज अपन फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन पहले देखते हैं कि नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है और कैसे होता है। ओके, नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, अभी देखो, द फोर्स has both magnitude and direction which makes it a vector quantity. ओके, अभी देखो नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, फोर्स हैज बोथ, उसको मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, व्हिच मेक्स इट अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड मतलब एक फिक्स वैल्यू अमाउंट ऑफ वैल्यू होती है एंड द डायरेक्शन मतलब फोर्स को एक डायरेक्शन भी होती है। इसकी वजह से अपन फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि इसको एक तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसकी वजह से अपन उस क्वांटिटी को क्या फोर्स क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें क्या नेक्स्ट देखेंगे अपन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, the direction of the force is in the strength of the force which can be deformed numerically. ओके, मतलब अपन जो है ना फोर्स का जो वैल्यू जो है न्यूमेरिकली फाइंड कर सकते हैं। ओके, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ पुल और पुश ड्यू टू द फोर्स। ओके, बराबर है। अभी फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपन किसकी वजह से डिसाइड कर सकते हैं। एक तो अपन कोई भी चीज जो होती है उसको एक तो पुश करते और उसको पुल करते, इसकी वजह से उसकी डायरेक्शन अपन डिफाइन कर सकते हैं। बराबर है। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ the SI unit of force is Newton. Okay, the SI unit of force is Newton, which is named after the famous scientist Sir Isaac Newton. ये न्यूटन जो है यूनिट किसकी वजह से मिला है इसको, कि किसके नाम पे से मिला है, सर आइजैक न्यूटन जो है उसके नाम पे से उसको न्यूटन का नेम मिला है। ओके, द वेट इज आल्सो द टाइप ऑफ फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, हेंस द एसआई यूनिट इज आल्सो न्यूटन। तो इसकी वजह से इसका जो एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। ओके, बराबर है। A single resultant force which is sum or combination of all forces acting on an object is called as net force। अभी net force exactly किसको बोलते हैं? Okay, a single resultant force which is sum or combination of all forces acting on object is called the net force। अभी इसका definition पहले लिख के लेंगे। Okay,
single resultant force which is a sum or combination of all forces acting on an object is called the नेट फोर्स. ओके, अभी देखो एग्जैक्टली नेट फोर्स मतलब क्या होता है? अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज अ सम, एक तो सम होती और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेस व्हिच एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज नेट फोर्स. अब ये देखो, तुमने समझो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके इसको अपन 1 2 3 4 फोर्सेस लगाए, पर उसका जो रिजल्ट है 4 फोर्सेस का रिजल्टेंट एक ही फोर्स रहेगा. यहाँ पे समझो, यहाँ पे 10 10 10 10 के 10 10 न्यूटन के 4 फोर्सेस लगाए तो इसका रिजल्टेंट 40 न्यूटन एक ही होगा. उसको अपन क्या बोलेंगे? नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स. राइट? ओके, अभी नेक्स्ट हेडिंग डालो. अभी नेक्स्ट हेडिंग डालो. ओके, फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. ओके, उसका सब हेडिंग है फोर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन. अभी इसका देखो, फोर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन. अभी समझो एक ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ने एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगाया है. ओके, तो उसका अपन सब करेंगे, बराबर है, और उसका रिजल्टेंट आपने को एक ही मिलेगा. बराबर है. अभी देखो इसमें क्या होता है, when two or more forces acting in the same direction. अभी एक ऑब्जेक्ट है, तो या इस ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन से दो और दो से ज्यादा फोर्स लगाए. ओके, in the same direction they add up give the sum of the forces acting in that direction. okay, तो अपन उस टाइम पे क्या करेंगे, समझो यहाँ पे से अपन 2 या 3 फोर्स लगाए, तो वो अपन सब जो फोर्सेस है वो ऐड करेंगे और इसका रिजल्टेंट एक ही होगा. राइट? तो सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बाद सब जो फोर्सेस है उसको अपन ऐड अप करेंगे. बराबर है? तो अभी क्या करो, नेक्स्ट हेडिंग डालो. ओके, unequal forces acting in the opposite direction. Unequal forces acting in opposite direction. Unequal forces acting in opposite direction. ओके, अपोजिट डायरेक्शन. अभी इसमें क्या होता है देखो, अनइक्वल फोर्सेस आहे, बराबर.
अनइक्वल फोर्सेस है एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। समझो इसका भी एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जो है ना, तुम इस ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ से 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ओके, और यहाँ से 70 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। तो ये जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, वो रिजल्टेंट 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये 50 न्यूटन है और ये 70 न्यूटन है। तो इस दोनों इसमें 20 न्यूटन का फोर्स रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, बराबर है, क्योंकि इधर का फोर्स जो है कुछ ज्यादा है इसकी वजह से, बराबर है। आया ध्यान में? चलो नेक्स्ट लेंगे। Okay, acting in the opposite direction. ओके, अभी इस केस में क्या होता है, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बराबर है। अभी एक ऑब्जेक्ट है, समझो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को जो है वो टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन। समझो यहाँ पे से अपन 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ओके, और यहाँ इस डायरेक्शन में आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो दोनों डायरेक्शन से 50 न्यूटन का फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बराबर है। अब इन दैट केस क्या होता है, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0, बराबर है। इस डायरेक्शन में अपन 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और इस डायरेक्शन से अपन 50 न्यूटन का, यहाँ से 50 और यहाँ से 50, मतलब जो नेट फोर्स होगा वो यहाँ पे 0 होगा, बराबर है। ओके, राइट, ओके। तो इतने पॉइंट्स आज अपन इस लेक्चर में देखेंगे, बाकी जो पॉइंट्स हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।